नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, शाम का ये टाइम है, शाम का क्या रात ही हो गई है। यहाँ पर खाना मैंने खा लिया था और बच्चों ने भी खा लिया था और इनको मैंने खाना लगा कर दे दिया है। तो मैं यही सोच रही थी कि कुछ काम कर लूँ जब तक ये खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे जो दिन में मैंने धुले थे और दोनों भाई जो है अपना खाना लेकर अपने रूम में ही चले गए थे, क्योंकि उनका रूम ऊपर है। तो जब उनको भूख होगी खा लेंगे। अभी उनको भूख नहीं थी, फिर खाना लेकर अपने चले गए थे ऊपर कि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। और दोबारा जब आते हैं तो चाय दूध लेने के लिए आते हैं, अपना खाना वाना खा के लेट जाते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े रखे हुए हैं टोकरी में उनको मैं तह लगा दूँगी। और आपने देखा यह स्कार्फ बांधा है मैंने, क्योंकि इस टाइम पर ना ठंड लग रही थी मुझे और ठंडा मौसम सुबह शाम का ही रह गया है ज़्यादा। वैसे तो ठंड ज़्यादातर चली ही गई है, अब इतनी ठंड नहीं लगती है। दिन में धूप अच्छी खासी निकल जाती है, कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं और चाहें तो दो बारी भी मैं तार पर फैला देती हूँ, दोनों बारी सूख जाते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैं कपड़े तय करने लगी थी, क्योंकि जो काम हो जाए समय के अनुसार वो ठीक ही है। और ये अब कर दूँगी ना मैं कपड़ों की तय, तो सुबह को फिर टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा साफ़ सफाई के कामों में। तो इसलिए मैंने सोचा अपने कपड़े जो है ये तय कर देते हैं, क्योंकि पूरी टोकरी ही भरी हुई है। 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं इतने कपड़े तय करने में। और बच्चों को मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ इन कामों के लिए। वैसे जब छुट्टियाँ होती हैं या स्कूल नॉर्मल स्कूल जाते हैं तब वे खुद अपने आप से ही कर लेते हैं ये तय वगैरह लगाने का काम। तो आज मैंने उनको नहीं बोला था। आज क्या, जब से एग्ज़ाम उनके शुरू हुए हैं तब से उनको ये काम मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, कपड़े ज़रूर उतार के ले आते हैं जिस टाइम मैं खाना बनाती हूँ ना शाम का, उस टाइम बच्चे जो हैं कपड़े उतार के लेके आ जाते हैं छत से। दोनों बच्चे ही कपड़े उतार कर लेकर आए थे, तो ऐसे ही रखे थे। तो मैंने सोचा चलो अब मैंने खाना वाना दे दिया है सबको, तो ये जो कपड़े हैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ। और क्या कहते हैं, प्रेस वगैरह के मैंने नहीं निकाले हैं कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े ऐसे ही हैं, गर्म सूट से ही हैं। एल्पाइन का सूट था, उस पर तो ज़रूरत नहीं होती प्रेस करने की, तो प्रेस के कपड़े इसलिए मैंने अलग भी नहीं निकाले थे। तो शाम के टाइम उस टाइम मैंने अपनी किचन विचन क्लीन की, उसकी वीडियो शूट नहीं की थी, ये उससे अगले दिन की वीडियो है। यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी, नहा धोकर दरवाज़ा भी खोल दिया था, पानी का छिड़काव भी कर दिया था। और उठकर जो मैंने देखा, जब दरवाज़ा खोला मैंने तो धुंध आई हुई थी, ठंड है ना जो मुड़ मुड़ के आई हुई है। तो बस मैंने नहा लिया था, अपने बाल वाल सेट कर लिए थे। उसके बाद आ गई थी मैं इधर कान्हा जी को स्नान कराने के लिए। इनको स्नान कराऊंगी और इनके वस्त्र चेंज कर दूंगी। उसके बाद जो है अपनी डेली की पूजा पाठ कर लेंगे। तो सुबह सुबह ये कुछ ज़रूरी काम होते हैं मेरे, जो समय से हो जाए तो पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है, कुछ देर की मेहनत और पूरा दिन सुकून, ये हो जाता है काम मेरा। तो यहाँ पर पूजा पाठ का तो मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, और खाना बनाने का, ये दो काम जो है मेरे सबसे ज़रूरी कामों में से आते हैं। ये काम मुझे करने ही करने हैं, ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई वो नहीं है। जैसे खाना पहले बना लिया, कई बारी पूजा बाद में कर ली, कई बारी ऐसा होता है पूजा के लिए मेरे पास टाइम है तो पूजा पहले कर लेती हूँ, खाना बाद में बना लेती हूँ। पर ये काम होने ही होने हैं, ज़रूर होने हैं। और यही कुछ देर की मेहनत होती है मेरी, और पूरा दिन मुझे सुकून रहता है कि हाँ मेरे काम ये दोनों हो गए हैं जो ज़रूरी काम है। फिर मैं डस्टिंग वगैरह का काम आराम से करती रहती हूँ दिन में। तो जी यहाँ पर देखिए, कान्हा जी को मैंने स्नान करा दिया है, उनको वस्त्र धारण करा दिए हैं, उनके श्रृंगार के सामान, उनकी माला कड़े उनको पहना दूँगी और उसके बाद करेंगे हम पूजा।
तो फ्रेंड्स देखिए, पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं। अपनी जो डस्टिंग वगैरह करनी है उसके लिए तैयारी कर रही थी मैं। झाड़ू पोछा मेरा रह जाता है जब ये 2 काम मेरे हो जाते हैं ना, पूजा पाठ, खाना बनाने का काम, उसके बाद मेरा जो डस्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। उसको मुझे करने में 1 घंटा तो लगता ही है। तो यहाँ पर मैं वॉश बेसिन को क्लीन करूँगी। झाड़ू मैंने सुबह लगा ली थी, दोनों रूम भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। और यहाँ पर वॉश बेसिन को क्लीन करूँगी। खाना मैंने सुबह ही बना लिया था और बच्चे चले गए हैं स्कूल, पतिदेव चले गए हैं दुकान पर। उसके बाद जो है, थोड़ी देर के बाद जो है, मेरे ये डस्टिंग वाले काम जो स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वॉश बेसिन को मैंने कर दिया है क्लीन, और बाथरूम को मैंने नहाने से पहले सुबह के टाइम क्लीन किया था आज। और वैसे मैं करती रहती हूँ तीसरे चौथे दिन वॉशरूम को क्लीन, तो साफ़ सफाई बनी रहती है वॉशरूम में भी। टॉयलेट सीट मैंने नहीं की थी। टॉयलेट सीट मैं जब करती हूँ, जब मुझे अपने हेयर वॉश करने होते हैं ना, उस टाइम पर कर लेती हूँ मैं नहाने से पहले जो टॉयलेट सीट है वो भी। और वाइपर वगैरह मैं नहाने से पहले डेली ही कर देती हूँ। और बाथरूम की क्लीनिंग भी फिर बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी, सुबह के टाइम ही लगा ली थी झाड़ू मैंने आज, क्योंकि सब लोग ही उठ गए थे जल्दी। और अभी थोड़ा जल्दी ही उठा करेंगे सब के सब, क्योंकि दुकान पर भी जल्दी जाया करेंगे। थोड़ा मौसम जो है चेंज सा हो गया है, सुबह ही धूप निकल जाती है अच्छी खासी। तो पहले जैसे सर्दी में जाते थे 9:30-10 बजे, घर ही बज जाते थे इतने, तो 9:30-10। तो अभी जो है 8 साढ़े 8 बजे का टाइम देखते हैं, रखेंगे, तो उसी टाइम जाया करेंगे फिर। और बच्चे चले गए थे 8 बजे, ये सब लोग चले गए थे 8:30-9 बजे तक शायद चले गए थे। उसके बाद पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था पूरे घर में। और फिर यहाँ पर बच्चों के आने का टाइम हो गया था, उनके लिए खाना बना रही थी मैं। शायद आ भी गए थे बच्चे स्कूल से, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर रोटी सेक दूंगी मैं। सब्जी बनी हुई रखी है सुबह की, जो मैंने सुबह बनाई थी, और बस रोटी सेकनी थी मुझे। बाकी किचन को मैंने पूरा पहले ही क्लीन कर दिया था, और जो अब के बर्तन होंगे उनको साथ के साथ ही कर दूंगी, जिससे कि किचन गंदा ना लगे। क्योंकि हमारे थोड़े से आलस की वजह से ना किचन फैला सा लगने लगता है। और अगर हम ये जो 5-5 मिनट के काम होते हैं साथ के साथ ही करते रहें, तो सफाई बनी रहती है किचन में। तो बस इसलिए, तो बस यहाँ पर बच्चों को खाना दूंगी सबसे पहले, और जो भी बर्तन होंगे उनको साथ के साथ ही कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।